रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल है रामनाथ ठाकुर और उनसे आज मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 संवाददाता अमितेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमितेश, ये मुलाकात किन मायनों में खास और क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज मुलाकात हुई है। अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात की मंत्री रामनाथ ठाकुर। तो निश्चित रूप से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि टाइमिंग है उसको लेके जरूर चर्चा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी लगातार कई नाम चर्चा में चल रहे हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर के। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात की चर्चा है कि जल्द ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे उपराष्ट्रपति पद को लेकर के। और बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा बिहार से भी कोई व्यक्ति हो सकता है और कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा जा सकता है, सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए भी ये मुलाकात हो सकते हैं, चूंकि उनका नाम भी आ रहा है। और खास तौर से अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान से हम लोगों की बात हुई, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे से आएंगे तो एनडीए के सभी घटक दल आपस में बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे और एक नाम अंतिम तौर पर फाइनल किया जाएगा। इसी बीच में जेपी नड्डा की जो मुलाकात है रामनाथ ठाकुर से, काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक रामनाथ ठाकुर भी एक संभावित दावेदार, संभावित उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर के। बिल्कुल अमितेश, कई और नाम भी चर्चा में चल रहे हैं, जैसा कि दर्शकों को हमने बताया भी, कई नाम हैं जो इस रेस में आगे हैं। क्या ये माना जाए कि रामनाथ ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है और अब जब मुलाकात हुई है तो कुछ बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, निश्चित रूप से कई नाम चल रहे हैं चर्चा में, लेकिन आज जो मुलाकात अहम हुई है, खासतौर से जेपी नड्डा ने चूंकि उनके घर जाकर मुलाकात की है रामनाथ ठाकुर से, और कर्पूरी ठाकुर की एक लिगेसी रही है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की लिगेसी रही है और उनके पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर। तो तमाम ये चर्चा है और एक प्रबल दावेदार के तौर पर इनका भी नाम लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज की मुलाकात काफी अहम है। बिल्कुल अमितेश, और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके मद्देनजर क्या ये माना जाए कि रामनाथ ठाकुर सबसे आगे हैं और इन पर मुहर भी लग सकती है? देखिए, इस बार में कहना काफी जल्दबाजी होगी कि इतनी जल्दी इनके नाम पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे से लौटेंगे, उसके बाद एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे, उसमें चर्चा होगी। लेकिन जो टाइमिंग है, मैं टाइमिंग को लेकर के जरूर कहूंगा कि इनका नभी नाम चल रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति बिहार से भी हो सकता है, सामाजिक समीकरण को साधने की कवायद भी हो सकती है। और ऐसे में रामनाथ ठाकुर से जेपी नड्डा का मिलना अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टाइमिंग को लेकर के मैं जरूर कहूंगा कि टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा की मुलाकात रामनाथ ठाकुर से हुई है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। अमितेश, और क्या हलचल आपको इस वक्त दिख रहा है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र भी चल रहा है और ऐसे में कई बातचीत भी चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से एसआईआर के मुद्दे पर संसद में लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच में मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हो गया वो अपने आप में काफी अहम हो गया और निश्चित रूप से विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कवायद की जा रही है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और ऐसे में बहुत सारे नामों पर विचार हो रहा है। उसमें से एक रामनाथ ठाकुर का भी नाम है, चूंकि बिहार से आते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न से मोदी सरकार ने ही नवाजा है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है रामनाथ ठाकुर से जो जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए मुलाकात हुई है। और अगर रामनाथ ठाकुर की बात करें तो बिहार के स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और आपको बता दें कि मोदी सरकार में ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत नवाजा गया था। और उसके बाद अब ये खबर चल रही है कि उनके बेटे रामनाथ ठाकुर उपराष्ट्रपति के पद के लिए रेस में आगे चल रहे हैं।